दोस्तों, कल से लेके आज तक अगर मैं गेम समझने की बात करूं तो एक नाम जो मुझे सबसे ज़्यादा नंबर वन पे दिखाई दे रहा है, जो कि भिविंडी सेना ग्रुप का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वो चुम दरांग है। दोस्तों, चुम दरांग ये बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी है। ये इस ग्रुप का नासूर बन चुकी है। ये करणवीर मेहरा से ज़्यादा चिढ़ने वाली औरत बन चुकी है इस ग्रुप के लिए। कल जब उसने दूसरा नंबर अविनाश को दिया तो सबसे ज़्यादा इसकी जली। करे उसको क्यों दे रहा है, उसको क्यों दे रहा है, कितनी ये इनसिक्योर है उससे। अरे तुझे कोई नंबर उसने उसने दिया है तो तू उस पर रिप्लाई दे कि ये मैं डिज़र्व नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। लेकिन तुझे ये हक किसने दिया कि वो ये डिज़र्व नहीं करता, उसको तो तू 10वें नंबर पे रख या 12वें नंबर पे रख। इसका बस चले तो ये अविनाश को 13वां 14वां नंबर, अगर कोई 20वां नंबर हो तो वो देगी। इसने अपने पे नहीं रिप्लाई दिया। अविनाश को कौन सा नंबर दिया उस पर ज़्यादा ध्यान था इसका। विपिन को कौन सा नंबर मिला है उस पर ज़्यादा ध्यान था इसका। मतलब पहले हम करणवीर को समझते थे कि भाई ये बहुत जलता है, ये जल कुकड़ा है। लेकिन अभी मुझे चुम दरांग जल कुकड़ी बहुत आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है जलने के मामले में। इतना प्रेम उससे, इतना प्रेम क्या, अरे ये डिजर्व करता है नंबर टू। चल तूने रजत को दे दिया वो ठीक है, लेकिन तूने अविनाश को दूसरा नंबर क्यों दिया। ये बहुत तगड़ी बहस हुई थी इसमें। और वो तो हमें यह है कि काट काट के वीडियो दिखाया, लेकिन तगड़ी बहस हुई होगी उस वक्त। उसकी रैंकिंग दोस्तों ऐसी थी, अगर मैं रैंकिंग की बात कर लेता हूँ, देखो। रजत को उसने नंबर वन दिया था, एक्सप्लेन किया था कि ये शुरू से लेके आखिर तक कंटेंट दे रहा है और अभी तक लगा हुआ है, ज़बरदस्त कंटेंट दे रहा है। चाहे एक टाइम पे ये विलेन बना था, एक टाइम पे पलटू बना था, डजेंट मैटर, वो अलग की बात है। लेकिन कंट्रीब्यूशन के मामले में ये सबसे ज़्यादा स्क्रीन पे दिखा होगा। और हर समय एक्टिव अगर कोई ये दिखता है तो ये है आदमी जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है। हर मुद्दे पे इसका ओपिनियन आप ले सकते हैं। तो वो नंबर वन डिजर्व करता था, आई एग्री। अविनाश नंबर टू, मुझे लगता है कि अविनाश हो यहाँ पे विपिन हो, ये दोनों ही लोग चलेंगे। लेकिन उसकी जल गई जैसे ही अविनाश को देखा। और दूसरा नंबर दिया इसको, लेकिन एक्सप्लेन क्या किया, इसका रीज़न क्या दिया कि ये बड़ा ही एनोइंग है, बड़ा ही ये इरिटेटिंग कैरेक्टर है, ये विलेन है, तो इसलिए डिज़र्व करता है। मतलब जो इसने रीज़न दिया वो बिल्कुल नेगेटिव दिया। लेकिन उसे ये लग रहा था कि हाँ ये चाहे अच्छा है चाहे बुरा है लेकिन ये दिखता होगा। मतलब ख्याल इसके अच्छे नहीं थे अविनाश को लेकर। इस पे ऑब्जेक्शन करण ने ही नहीं, चुम ने ही नहीं, दोनों ने उठाया है। मतलब चुम ने भी बोला, फिर करण भी बोल रहा है उधर से कि अरे तेरे को ये फिल्म पसंद आएगी क्या, कि वही एक फिल्म में वही हीरो है वही विलेन है, वो तुझे फिल्म अच्छी लगेगी। कितने जल कुकड़े हैं ये दोनों, तभी तो दोनों की थिंकिंग मैच करती है एक दूसरे से। चुम एंड करण मेड फॉर ईच अदर। फिर इसने तीसरा नंबर जो है चुम का लगाया, वही नैरेटिव सेट करना दोस्तों जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे बार बार। एक ही नैरेटिव चल रहा है कि ये रियल है, ये असली है, ये प्योर है, ये रियल है, ये असली है। यही बातें इनको आगे जाके बड़ी महंगी पड़ने वाली हैं। क्योंकि सभी घर वालों के दिमाग में चुम को लेकर एक बात तो बैठ चुकी है कि ये प्योर है, ये रियल है, ये जेन्युइन है। तो अभी आगे जाके कुछ ऐसा भी आएगा कि उसके खिलाफ चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, उसके खिलाफ वोटिंग करनी पड़ेगी। तब तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करोगे, कैसे उसे समझाओगे कि भाई, फिर वो बोलेगी ना कि तुम तो हमको रियल बोलता था, तुम तो हमको प्योर बोलता था, अभी क्या हो गया। ये अपनी ही बातों में फंसते जा रहे हैं उसको देवता बना के भाई। वो, मैं बोलता हूँ कि जितना गंदा बोल सकता हूँ, चलो लड़की है छोड़ देता हूँ, नहीं बोलता। लेकिन वो, मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक जेब में रखी हुई टॉफ़ी की तरह रह गई है वो। इससे ज़्यादा उसका कोई भी वैल्यू है नहीं शो के अंदर। करण के इर्द गिर्द उसकी दुनिया है, कोई गेम प्लान नहीं है। लेकिन गेम प्लान एक जो उसने अब समझ लिया है, सीख लिया है, हर तरह से वो सबकी नज़रों में अच्छी बनी हुई है। सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर वो सबके या तो ग्रे लिस्ट में है और या तो वाइट लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में वो किसी की नहीं है। ये उसने गेम अपना बना लिया है। जैसे कि कशिश, ईडन, यामिनी, सारा, ये लोग उसको समझते हैं कि चलो चुम हमारे साथ अच्छा नहीं, मतलब बुरा नहीं कर रही है, तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें। तो इनके साथ ग्रे जोन उसने मेंटेन करके रखा है। और बाकी जो उसकी टीम है 3-4 लोगों की, जो उस पर जान छिड़कती है, तो उधर से तो उसे कोई खतरा है ही नहीं। बाकी के बचे 3 लोग, वो 3 लोग क्या उखाड़ लेंगे इसका। गेम टॉप लेवल का इसका चालू है।
और यही चालू मतलब ये समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं, अविनाश अविनाश ने तो डिकोड कर लिया है चुम का गेम, लेकिन बाकी के लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं चुम को। ये जैसे आप करण को सीरियसली लेते हो, उसी तरीके से चुम के गेम को भी सीरियसली लेना चाहिए। सबके सामने ये श्रुतिका को गलत बोल देती है, सबके सामने करे श्रुतिका में दिमाग नहीं है, उसने ये डिसीजन अच्छा नहीं लिया, हम समझाएगा उसको। और जब श्रुतिका को रोते हुए देखती है तो उसको अपने गले से लगाती है, उसके सिर पे हाथ फिराती है, फिर उसकी हो जाती है। जिसके सामने ये बैठेगी ये उसी की हो जाएगी। ये गेम है इसका और ये बढ़िया गेम है। श्रुतिका को भी ये लगता है कि हाँ ये मेरी है, मेरे से बाहर नहीं जा रही है। और इधर शिल्पा एंड करण को भी यही लगता है कि हाँ ये हमारी है, ये उसके पास नहीं जा रही है। जाएगी भी तो हमारे खिलाफ तो कम से कम नहीं बोलेगी। गेम टॉप लेवल का चल रहा है उसका। करण को 4 नंबर दिया, चुम चिढ़ गई। चलो करण सारा को 5 नंबर दिया, जिससे कि सब लोग हैरान थे, खुद सारा भी हैरान थी कि मैं 5 नंबर, मतलब विविन को कोई भी नंबर अभी तक पकड़ाया नहीं है उसने, लेकिन 5 नंबर उसने सारा को दे दिया। वो खुद 36 प्रकार के मुंह बना रही थी सारा की, ओ ओ ओ क्या रिएक्ट करूं मैं, समझ ही ना आए उसको। वो भाई श्रुति का है, वो कुछ भी कर सकती है। विविन का आया, सॉरी, 6 नंबर पे आई शिल्पा। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। शिल्पा के बारे में उसने बोला कि ये जो तुमने मम्मी और बेटों का जो गेम चलाया है, ये काफ़ी दिखा होगा, ये काफ़ी चला भी, तो इसकी वजह से तुम डिज़र्व करती हो नंबर 6। विवियन को दिया नंबर 7 कि तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तुम जो भी बोलते हो उसमें उस बात में वजन होता है, तो तुम नंबर 7 डिज़र्व करते हो। आई मीन सो उसके नाम से चल रहा है और तू उसे 7 नंबर पकड़ा रही है, कन्फ्यूज पर्सनैलिटी। 8 नंबर पे चाहत, चाहत को 8 नंबर दिया था उसने और बोला था कि ये कब क्या कर दे, ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसको मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, ये कब क्या कर दे, आई डोंट नो। कशिश को 9 नंबर दिया। कशिश को लेकर के पता नहीं क्या बात कही थी उसने, कुछ तो कहा था। शायद जो इसने टाइम गॉड वाले टास्क में कंट्रीब्यूट किया था इसको टाइम गॉड बनने के लिए, तो शायद फेवर रिटर्न किया हो। लेकिन ये फेवर रिटर्न भी क्या, 9 नंबर पे कोई फेवर रिटर्न नहीं होता है। ईशा को 10 नंबर दिया, जिससे कि चिढ़ गई ईशा। उसका तो उसके ऊपर तो कोई ओपिनियन भी नहीं दिया था इसने, क्योंकि चिढ़ना ही था यार, 10 नंबर थोड़ी ना डिज़र्व करती है। दिग्विजय को 11 नंबर दिया, ईडन रोज को 12 नंबर और यामिनी को 13 नंबर। ये कशिश, ईडन, यामिनी, ये लोग तो मेहनत कर रहे थे इसको टाइम गॉड बनाने के लिए, इन्होंने पसीना बहाया था। तो ये कंफ्यूज पर्सनैलिटी तो है इस चुम आई मीन श्रुतिका के बारे में। तो देखो पिछले हफ्ते ही हमने प्रिडिक्शन कर दिया था कि ये जो हफ्ता है ये पूरा कन्फ्यूजन से भरा होगा, इसको बनाने वाला कोई और होगा, ये किसी और को नंबर दे रही होगी, चुम इसकी नंबर 1 फेवरेट रहेगी, चुम इसका फ़ायदा भी उठाएगी, चुम इसकी किसी और से बुराई भी करेगी, फिर ये जब रोने लग जाएगी तो चुम इसको भी छुपाएगी। बहुत तगड़ा गेम चल रहा है दोस्तों, बहुत तगड़ा। उम्मीद ये है कि आज ये लोग एक्सपोज होंगे दिग्विजय के सामने, और इनको एक्सपोज सलमान खान नहीं करेंगे, एक्सपोज करेगा अविनाश। अगर अविनाश को मैं बोलता हूँ कि 10 मिनट बोलने का मौका दे दिया जाए कि सबके बारे में अपनी राय रखो, 2-2 मिनट की स्पीच, ना उसी वक्त वो बता दे कि किस कलर की चड्डी किसने पहनी है, तो बात रही। तो दोस्तों ये रही उसकी रैंकिंग, जिसकी वजह से दिग्विजय को ये सफ़र का अपने अंत करना पड़ा। खबर यह है दोस्तों कि दिग्विजय ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया है, सेट से वो बाहर निकल चुके हैं और इंटरव्यू जो होता है मैन वाला उसको देने से मना कर दिया है। हो सकता है कि बाद में दें, अभी मूड ना हो, मूड अपसेट हो। भाई वो खामियाजा तो भुगतना ही था, तुमने अपने दोस्त ही ऐसे बनाए। सपोलों को पालोगे, सांप को तुम दूध पिलाओगे तो वो तुम्हें डसेगा ही, वो तुम्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं दे देगा उसके बदले में, जो उसके पास है जहर वो ही देगा। तो ये अब इस पे अफसोस मनाओ या आंसू बहाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तो दोस्तों ये है कहानी इस पूरी गणित की, और चुम दरांग इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाती हुई नज़र आ रही है। चुम दरांग को पता है कि मुझे कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट करना है, मुझे अपने आप को कन्फ्यूज कहाँ पे दिखाना है, जिससे कि मुझे बेनिफिट्स ऑफ डाउट्स मिल जाते हैं कि अरे इससे तो हिंदी आती ही नहीं बेचारी, तो ये गेम को क्या ही समझेगी। सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड आज प्ले करने वाली है
खुद श्रुति का उसने बाल बिखेर रखे हैं अपने, मेकअप नहीं किया है, आईलाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं, कोई भी मतलब फुल उसने आज ड्रामा क्रिएट करने का फैसला कर लिया है। इतना ही अगर रिग्रेट कर रही है वो अपने टाइम गॉड बनने पे, तो बोल देना बिग बॉस को कि सर मेरे से नहीं होगा ये टाइम गॉड वाला सीन, किसी और को बना दो। लेकिन ऐसा भी नहीं बोलेगी, भाई स्क्रीन टाइम मिल रहा है, फुटेज मिल रही है, नेशनल टेलीविजन पे करोड़ों लोग देख रहे हैं, विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा तो और क्या चलेगा। बहुत बड़े बड़े ड्रामेबाज हैं ये लोग, मुझे लगता है जल्द से जल्द इनका निपटारा हो जाना चाहिए। ये यामिनी और ईडन की जगह अगर श्रुतिका को निकाल दिया जाता तो बड़ा मजा आता। श्रुतिका एंड चुम इस स्टेज पर निकल जाने चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे की कहानी क्या रहती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।